देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सभी हिंदुओं से कुछ कहना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन में लगभग 25 साल तक संघर्ष किया। बहुत सारे संगठनों में रहा, बहुत सारे संगठन को लोगों के साथ काम किया। मां और महादेव की कृपा से पूरा जीवन मेरा लड़ते हुए बीता। लेकिन आज उम्र के इस पड़ाव पर जाकर मेरी समझ में आया कि मैंने अभी तक जो किया है वो सब अर्थहीन था, उसका कोई अर्थ नहीं था। हम सनातन के मानने वाले बेसिकली आधारभूत रूप से अपने धर्म से बहुत हट चुके हैं। हमारे धर्म के जो सिद्धांत हैं हम उनका बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं और इसीलिए आज हमारे देवता हमसे नाराज हैं और हमारे देवताओं ने हमारी बुद्धि को खराब कर दिया है। हम देवी भागवत का अध्ययन करते हैं, हम रामायण का अध्ययन करते हैं, हम महाभारत का अध्ययन करते हैं, हम अपने पुराणों का अध्ययन करते हैं, हम वेद का अध्ययन करते हैं, तो ये पाते हैं कि परमात्मा ये कहता है कि परमात्मा जिस पर प्रसन्न होता है उसे सद्बुद्धि देता है और जिससे नाराज होता है उसकी बुद्धि को हर लेता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी व्यक्ति का, किसी कौम का, किसी समाज का, किसी धर्म के मानने वालों का विनाश होना होता है तो सबसे पहले उनकी बुद्धि खराब हो जाती है और जब बुद्धि खराब होती है तो सबसे पहले वो व्यक्ति या वो समाज अपने कर्तव्यों को छोड़ देता है, अपने कर्तव्यों को मानना बंद कर देता है। और ये मैं आपसे ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये मेरा अपना बहुत अनुभव है। मैं आज जो बातें आपसे बता रहा हूं वो अपने अनुभवों की बात बता रहा हूं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने जब हमें गीता दी तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्पष्ट हमें आदेश दिया, यज्ञ दान तपह कर्म नित्याज्यम कारमेव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। 3 काम हमें करने के लिए कहे थे, यज्ञ, दान और तप। यज्ञ हमारा सबसे जरूरी कर्म है क्योंकि यज्ञ के द्वारा हम अग्नि के द्वारा यज्ञ के माध्यम से अपने देवताओं को भोजन देते हैं, अपने देवताओं को संतुष्ट करते हैं। दुनिया में जितनी भी सात्विक शक्तियां हैं उनको भोजन देने का मार्ग केवल और केवल यज्ञ है। आप केवल यज्ञ के माध्यम से ही अपने देवताओं को, सात्विक शक्तियों को संतुष्ट कर सकते हो। लेकिन हम हिंदुओं ने यज्ञ को बिल्कुल छोड़ दिया और आज यज्ञ हमारे जीवन से निकल गया। यज्ञ निकल गया, सात्विक दान निकल गया और तप निकल गया। आज इसीलिए हमारी ये दुर्गति है। और आज 10 जुलाई 2022 मैं यति नरसिंहानंद आपको यह बताना चाहता हूं कि आज हमारे धर्म पर नहीं, हमारे बच्चे बच्चे पर, वो बच्चे भी जो हमारे अभी पैदा नहीं हुए हैं उनके अस्तित्व पर भी संकट है, केवल धर्म पर नहीं। धर्म का संकट तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। धर्म पर नहीं, हमारे अस्तित्व पर संकट है और अस्तित्व के संकट को यदि टालना चाहते हैं तो आपको अपने धर्म के आधारभूत तत्व यज्ञ तक लौटना पड़ेगा। और यज्ञ भी किसके लिए? सबसे पहले जगत जननी मां जगदम्बा और देवादिदेव भगवान महादेव शिव के लिए, क्योंकि हमारा धर्म कहता है माता चे पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भूवंत्रियम। देवादिदेव भगवान महादेव शिव हम सबके पिता हैं, जगत जननी मां जगदम्बा हम सबकी माता हैं। दुनिया में जितने भी हमसे भक्त हैं सब आपस में एक दूसरे के भाई बहन हैं और दुनिया के तीनों ही लोग हमारा अपना घर है। और हमारे धर्म में मां और महादेव की पूजा का सबसे बड़ा तरीका यदि कोई है, उनकी प्रसन्नता का सबसे बड़ा तरीका कोई है
तो वो यज्ञ है। मैं आप सभी से, हिंदुओं तक जहां भी मेरी आवाज पहुंचे, मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, यज्ञ की शरण में चलिए, यज्ञ की शरण में चलिए, यज्ञ की शरण में चलिए। और यज्ञ के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं, दान और तप। यज्ञ के लिए बहुत जरूरी है दान और तप। आपका यज्ञ के लिए दिया हुआ सात्विक दान आपकी आने वाली संतति को, आपकी आने वाली पीढ़ियों को, उनके भविष्य को सुरक्षित करेगा। मैं पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में मां और महादेव के यज्ञ का एक अभियान शुरू करने जा रहा हूं। मुझे पता नहीं कितने लोग मेरा साथ देंगे, कितने लोग मेरा साथ नहीं देंगे, लेकिन जो भी साथ दे बहुत अच्छा है, न साथ दे तो उनके लिए मेरी प्रार्थना है कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। हमने एक संस्था बनाई है, यति नरसिंहानंद सरस्वती फाउंडेशन। हम ये सारा यज्ञों का काम पूरे देश में घूम घूम कर यति नरसिंहानंद सरस्वती फाउंडेशन के माध्यम से करेंगे। आप सभी लोगों से अनुरोध है, अपनी नेक कमाई का हर महीने, हर दिन या साल जैसे भी चाहें, लेकिन नियमित तौर पर यति नरसिंहानंद सरस्वती फाउंडेशन को दान दें, ताकि हम लोग धर्म की रक्षा, आपके अस्तित्व की रक्षा, सबसे बढ़कर हमारी मां और महादेव की प्रसन्नता के लिए होने वाले इन यज्ञों को पूरी दुनिया में आबाद रूप से कर सके। ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन हम ये यज्ञ ना कर पाए। ऐसा कोई भी दिन ना हो। और जगह जगह हम लोगों को यज्ञ के माध्यम से इकट्ठा करते रहें, उन्हें यज्ञ की महत्ता समझाते रहें, उन्हें मां और महादेव के मंत्र बताते रहें और उन्हें यज्ञ के लिए तैयार करते रहें। इसके लिए हम यहां एक प्रशिक्षण केंद्र भी खोलना चाहते हैं। गीता, रामायण और वेद के आधार पर धर्म सिखाने का यह प्रशिक्षण केंद्र आने वाले समय में हमारे धर्म को एक नई दिशा दे पाए, इसके लिए आपका सहयोग जरूरी है। मैं एक बार पुनः आपसे अनुरोध कर रहा हूं, यज्ञ की अग्नि शिव शक्ति धाम डासना से शुरू होकर ये यज्ञ सारी दुनिया में फैले और इस यज्ञ की अग्नि पूरी दुनिया के हर कोने तक जाए, हर मानव के दिल तक जाए। और जब तक सृष्टि पर सनातन विद्यमान रहे तब तक ये यज्ञ चलते रहे। ये जिम्मेदारी मैं आप सभी को देना चाहता हूं। ये जिम्मेदारी स्वीकार करिए। इस जिम्मेदारी को स्वीकार करके आप धर्म की रक्षा के लिए एक अनुपम कार्य करेंगे। मां और महादेव हमें सद्बुद्धि देंगे और उनके द्वारा प्रदत्त सद्बुद्धि के कारण हम अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से शक्ति अर्जित करेंगे और शक्ति के माध्यम से विश्व का कल्याण करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।